आने वाली 9 अक्टूबर 2025 को बसपा का कार्यक्रम होना है। काशीराम की पुण्यतिथि मनाई जानी है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे अफवाह है, खबरें चल रही हैं कि पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य और आजम खां का परिवार और उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की चर्चाएं हैं कि वो बसपा में शामिल हो सकते हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, जो राजनीति को बहुत, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं, उनसे हम बात करते हैं। प्रमोद गोस्वामी जी जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, राजनीति अब मूल्यों सिद्धांतों की तो रह नहीं गई है। कौन कब निकल जाएगा, कौन कब आ जाएगा, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि मायावती जो 9 अक्टूबर को काशीराम जी की जयंती पर यहाँ आयोजन करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो खाली अपना एक ताकत दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे। ये जो चर्चाएं हैं कि अब बहुजन समाज पार्टी या मायावती की पार्टी जो है वो नेपथ्य में आ गई है, उसका खाली एक शो करने का तो प्रयास उनका जरूर होगा। लेकिन जो ये व्हाट्सएप पर आ रहा है, यूट्यूब में आ रहा है, इधर उधर आ रहा है, मुझे लगता है कि इसमें कोई दम नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि नसीमुद्दीन आएंगे, आजम खां आएंगे या मौर्य आएंगे या निषाद आएंगे। मुझे लगता है कि इसमें कोई शामिल नहीं है। जहाँ तक मेरा अपना निजी तौर पर जो मेरी जानकारी है, उसमें ये चर्चाएं तो जरूर हैं, लेकिन ये कोई भी शामिल होने वाले नहीं है और न शामिल होने की कोई संभावना या इस ढंग के कोई संकेत मिले। मेरी इन 1-2 लोगों से मेरी बात भी हुई, उसको उन्होंने उसकी मजाक उड़ाते हुए उन्होंने उसको खारिज कर दिया। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई शामिल होने जा रहा है। लेकिन राजनीति में आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अगर कोई ऐसी संभावनाएं बनती भी हैं तो मुझे लगता है कि 27 के इलेक्शन के आसपास 26 के एंड में या 26 के मिड में कोई चीज ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम बदलें या भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कोई सेटबैक लगे तो वो वहां से चूहे, जब नाव डगमगाने लगती है तो चूहे कूदने लगते हैं। तो वो जब चूहे कूदने लगे तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल अभी न नाव डगमगा रही है न चूहों के कोई कूदने की संभावना। सर, अगर ओम प्रकाश राजभर जी की बात करें, वो काफी नाराज बताए जा रहे हैं। संजय निषाद जी की बात करें, उन्होंने प्रेस वार्ता करी, उन्होंने कहा विधानसभा का हम घेराव करेंगे। आजम खां की बात करें तो उनका जो परिवार है वो काफी जो है समाजवादी पार्टी से नाराज बताया जाता है कि उनको भगवान पे भरोसा है, सपा पे भरोसा नहीं है, किसी पे भरोसा। ऐसे में जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, इन लोगों के, और सोशल मीडिया पे चर्चा, क्या आपको नहीं लगता है कि 9 अक्टूबर को कुछ बड़ा हो सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? मैंने पहले कहा कि मुझे नहीं लगता कि कुछ बड़ा होने वाला। जहां तक आप ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं तो ओम प्रकाश राजभर आप बताइए कि कहाँ नहीं रहे हैं। वही जो गाली दे के निकले थे, आलोचना करके निकले थे, फिर उसी डाल पर बैठ गए। वही जो समाजवादी पार्टी में रहे वो उसको गाली दे रहे हैं। तो इन लोगों का कोई मूल सिद्धांत कॉलफेल तो है नहीं। ये लोग तो अपने परिवार की राजनीति कैसे बढ़े, अपने, इनका राजनीतिक कद है क्या? ये खाली अपने समाज के लोगों को जोड़ने के लिए, ये अपनी राजनीति के लिए समाज को जोड़ने का काम करते हैं। चाहे वो निषाद हो चाहे वो, दोनों अपने बच्चों के टिकट के लिए तो रहते हैं। अच्छा, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो आजम खां साहब की आपने बात की, आजम खां ने कहा कि मुझे किसी राजनीतिक दल पर भरोसा नहीं, खुदा पे, ईश्वर पर भरोसा है। तो वो इतने परिपक्व राजनीतिज्ञों में से एक हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो खोटे सिक्के की सवारी करेंगे, क्योंकि वहां कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर ये सूटेबल होगा जो मायावती का जो ये आयोजन 9 अक्टूबर को होगा, उसमें शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा। उसमें ये जरूर रहेगा, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये लाभ रहेगा कि मायावती दलित वोट बैंकों को रोके हुए है, हमारे पास से छिटक गया है, मायावती पर से भी छिटक रहा है, वो कहीं विपक्ष के पास न चला जाए। तो ये तो जरूर एक संजीवनी के तौर पर भी देख सकते हैं इसको, बसपा की संजीवनी के तौर पर। हाँ, ये संजीवनी का प्रयास तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब ना तो उनके पास कोई ऐसा नेता बचा। मुझे आप एक नेता बता दीजिए, मायावती को आप छोड़ दीजिए, मायावती बाहर निकलती भी नहीं है, कि एक नेता बता दीजिए जिसका कि अपनी एक जिले की, अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पर कमांड रह गया हो जी। और दलित वोट बैंक जो 20-21% था मायावती के पास, वो घट के 8%, 7% पे आ गया है। तो वो छिटक तो गया ही है, उसको अपनी तरफ लेने की हर संभव कोशिश ये मायावती जी कर रही हैं। और उसमें भाजपा भी, क्योंकि उसका मायावती के पतन का कारण भी यही है,
या उनके जो नेपथ्य में चली गई हैं कि वो एक दोराहे पे खड़ी हुई हैं। भाजपा को छोड़ नहीं सकती क्योंकि इतने मुकदमे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है तो वो तुरंत वहाँ ईडी और सीबीआई तो आपको नहीं लगता कि ये लोग जो हैं? मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि 9 अक्टूबर को कोई भी ऐसा धमाका होगा या ऐसी कोई राजनीतिक उथल पुथल होगी या कोई ऐसे नेता जो उसमें शामिल हो जाएंगे। मुझे ऐसा आपको लगता है 2027 के चुनाव से पूर्व हो सकता है? हाँ, उस दौरान वो भी तब हो सकता है क्योंकि मायावती के ऊपर दांव कौन लगाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि मायावती का अपना जो थोड़ा बहुत वोट बैंक है, उनकी जो बिरादरी का जाटव समाज का जो बचा हुआ है, उन क्षेत्रों के कोई नेता हों वो अपने भाजपा के टिकट पे जीते हों, वो कहीं मायावती के साथ आ जाए, उनके जातिगत समीकरणों, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश या बिहार की राजनीति पूरी तरीके से जातिगत समीकरणों में सिमट कर रह गई है। तो वो जातिगत समीकरणों के लिहाज से अगर सिमट जाए तो बात दीगर है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि डूबती नाव पर कोई सवार होना चाहेगा। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी, काफी वरिष्ठ पत्रकार है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को काफी करीब से इन्होंने देखा है अपने समय में, और इनका साफ तौर पे कहना है कि ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि 9 अक्टूबर को कुछ बड़ा हो सकता है, बसपा में ये लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे चर्चा है, जगह जगह खबरें चल रही है कि इन लोगों की बसपा में वापसी हो सकती है, बसपा ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन डूबती नैया पर कोई सवार नहीं होगा, ऐसा प्रमोद गोस्वामी जी का कहना है, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाली 9 अक्टूबर को ये लोग शामिल होते हैं या नहीं, या सोशल मीडिया पर जो चर्चा का बाजार गर्म है वह सच है या झूठ, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आगामी 9 अक्टूबर 2025 को बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, और यह कार्यक्रम है काशीराम की पुण्यतिथि का। 9 अक्टूबर को यह कार्यक्रम होना है, जिसकी तैयारियों में बसपा के नेता और बसपा के कार्यकर्ता पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। सूत्रों की माने और जो खबरें चल रही हैं मीडिया में, सोशल मीडिया पर अफवाह फैली है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य और आजम खां का पूरा परिवार और इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, लगातार खबरें चल रही हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर 2 मंत्री भाजपा का साथ छोड़ते हैं, और साथ ही साथ जो आजम खां है, जो एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है समाजवादी पार्टी, जैसा कि कुछ दिनों से चल रहा है, खबरें चल रही हैं कि उनका पूरा परिवार समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से काफी नाराज चल रहे हैं आजम खां और उनका परिवार। ऐसे में यदि आजम खां का पूरा परिवार और भाजपा के जो 2 मंत्री हैं संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी और स्वामी प्रसाद मौर्य यदि बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे कयास लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में बसपा को संजीवनी मिल सकती है, काफी बड़ी संजीवनी मिल सकती है, जिसको लेकर 2027 में काफी गेम बदल सकता है उत्तर प्रदेश में भाजपा का, समाजवादी पार्टी का। यह तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन सुमित के साथ सुधांशु पुरी, राज टीवी, लखनऊ।